शहर में रहने वाले राम नाम के लड़के को इस बात की चिंता थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखता है। वह अभी केवल 30 साल का है, लेकिन फिर भी बूढ़े दिखने लगे थे। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बच्चे थे वे सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी ऐसी हालात देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। राम के माता पिता और उसका परिवार उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। राम के पिता ने राम की समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों के साथ बात भी की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए, कई दवाइयां आजमाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। इस कारण राम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने राम के पिता को बताया कि इस शहर के बाहर एक साधु महाराज रहते हैं जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा जानकार है। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह राम के पिता राम को लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। राम और उसके पिता साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। राम के पिता ने कहा, साधु महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है राम। अभी इसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, लेकिन ये अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, वह सफेद पड़ने लगा है, उसकी त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे काले घेरे। अपनी इस हालात की वजह से वह काफी चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया कोई उपाय बताएं। राम के पिता की बात साधु महाराज ने ध्यान से सुनी और फिर बोले, मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन किया तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। नियम नंबर 1, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खाए और कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं है, चिंतित और तनावग्रस्त है, इसलिए आप इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वह है जिसका मन प्रसन्न और इंद्रिय स्वस्थ है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। नियम नंबर 2, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भर कर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके हमारे शरीर के अंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। नियम नंबर 3 यह है कि आपको उठने और खाना खाने का समय नियमित रखना होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करना है और किसी भी समय सो जाते हैं और खा लेते हैं, और उनकी ये गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली सही ढंग से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा भोजन भी सही से पचता है और सुबह हमारा पेट साफ रहता है। नियम नंबर 4, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं,
आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक खाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक खाना खाते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकालते हैं वे उतने बड़े नहीं होते कि उतना खाना पचा सके। नियम नंबर 5, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा ले। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी न खाए। और अगर आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस न खाए। 16 घंटे व्रत के दौरान आप नारियल पानी या किसी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान खाना न खाए। 12 बजे नाश्ता करें और 7 से 7:30 बजे के बीच रात का खाना खाइए ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करें। नियम नंबर 6, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भोजन के दौरान कुछ बूंद पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचाने के लिए पेट में एसिड रिलीज हो जाता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाती है। नियम नंबर 7, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते हैं वे कभी भी अधिक चिंतित नहीं होते, क्योंकि वह अपने कर्म का फल भगवान पर छोड़ देते हैं। नियम नंबर 8, नमक और चीनी का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होती है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में वसा इकट्ठा करती है और हमारे शरीर की त्वचा का रंग काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। साथ ही ज्यादा नमक खाने से कई दुख और नुकसान भी होते हैं। नियम नंबर 9, पर्याप्त नींद ले। कम नींद लेने और देर रात तक सोने से हमारी शारीरिक उम्र बढ़ने लगती है। कम नींद के कारण चेहरे की चमक गायब हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। इसे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के भोजन के बाद यदि 30 मिनट की छोटी झपकी ली जाए, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। नियम नंबर 10, अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना योगा या व्यायाम करना शुरू कर दे। यह खुद को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें। यह भी व्यक्ति को प्रसन्नता से तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखता है। नियम नंबर 11, अपने आहार में अधिक से अधिक फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, जिससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय लगता है, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। नियम नंबर 12, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहे। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है। साथ ही वह उम्र से पहले ही बुजुर्ग और कमजोर नजर आते हैं। इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। इस 12 नियमों का पालन करने से राम के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखने लगे। राम और उसके पिता ने उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी से चले गए।